नमस्कार, सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत में आपका स्वागत है। आज के सेहत में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में इस बीमारी का जिक्र होता है और इस पे बहुत ज्यादा रिएक्शन भी नहीं आता। अच्छा, ऐसा हो गया, ये सुनने में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज डायबिटीज यानी कि शुगर की। क्या है डायबिटीज, क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, क्या इससे बचा जा सकता है, और यदि डायबिटीज हो गई है तो इसके किस तरह के इलाज है, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल जोशी, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर और फिजिशियन है। डॉक्टर अनिल, आपका सच बेधड़क के सेहत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सबसे पहले जैसा हम बात कर रहे हैं, शुगर या डायबिटीज बहुत ही एक कॉमन सी बीमारी है जो देखने को मिलती है और किसी भी एज ग्रुप में, लेकिन खास तौर से एक एज के बाद में तो अक्सर सुनने में आता है हाँ शुगर हो गई है। क्या ये डायबिटीज? मैडम, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बेसिकली जब हम बॉडी में ग्लूकोज लेवल हमारे बढ़ जाता है और इंसुलिन कम हो जाता है, उसमें डायबिटीज़ डेवलप होती है। इसे डायबिटीज़ कहते हैं, मतलब हिंदी में मधुमेह रोग जो होता है वो होता है। जी। जब हम बॉडी में ग्लूकोज हमारे बढ़ता जा रहा है, हम बॉडी उसकी जो हमारी सेल्स हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पा रही। मतलब हमने उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया पर हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसमें, उस चीज़ को डायबिटीज़ कहते हैं। तो प्रोडक्शन नहीं भी बढ़ा रहे, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल खाना पीना खाता है अपना, या जो भी उसकी दिनचर्या है, जो भी उसका रूटीन है, जो खान पान है वो चल रहा है, फिर भी डायबिटीज अगर हो जाती तो अंदर बॉडी में ऐसा क्या मेटाबॉलिक चेंज होता है या क्या ऐसा ऑर्गन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिस वजह से ये हो जाती है? डायबिटीज होता है पैनक्रियास जो हमारी बॉडी में होता है, उससे में बीटा सेल्स होते हैं जी। और डायबिटीज में बीटा सेल्स मतलब अपना जो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं वो कर नहीं पाते हैं। मतलब धीरे धीरे वो करना, मतलब करते तो हैं पर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम यूज़ नहीं कर रहे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे उसमें ब्लड में जाके बढ़ने लग जाता है। जी। जो बेसिकली ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, वो सेल्स और हर ऑर्गन में जाके एनर्जी देता है। जी। पर वो एनर्जी दे नहीं पा रहा और शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, इसे डायबिटीज कहेंगे। यानी कि जब वो कन्वर्ट नहीं हो पाती एनर्जी में और उसके अंदर बॉडी के अंदर बढ़ती रहती है, उस वजह उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। डॉक्टर अनिल, क्या कोई वार्निंग सिग्नल्स, क्या कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो जिसे पता चल जाए कि कोई भी इंसान है, कोई भी पुरुष, महिला, बच्चा, कोई भी हो, उसे डायबिटीज हो गई है या वो कहीं डायबिटीज के आसपास पहुंच रहा है? मैम, इसे प्री डायबिटिक कहते हैं। प्री डायबिटिक होता है कि हम उसको एक बॉर्डर लाइन हो गई कि हमें इधर रहना है कि उधर रहना है, डिपेंड ऑफ पेशेंट है या ह्यूमन है। मतलब किसी की शुगर बढ़ रही 100-125 के ऊपर जा रही है, 125 के ऊपर, और वो फिर भी मतलब नज़रअंदाज किए हुए है, ठीक है, उसको उसमें अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज हुआ, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके हम उसको रोक सकते हैं। ये प्री डायबिटिक है। और जैसे हमारे सिम्टम आ रहे हैं, बार बार हमें यूरिन आ रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, थकान हो रही है और सुन्नपन आ रहा है, चकते हो रहे हैं बॉडी में, मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो ये जो है एक तरीके की पूरी बायोलॉजिकल डिजीज ही है या कुछ लाइफस्टाइल से भी इसका कनेक्शन है? क्योंकि आजकल देखिए सबकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, या किसी ना किसी तरह के हर इंसान कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है, तो ये खाली एक बॉडी बायोलॉजिकल डिजीज है या लाइफस्टाइल से भी इसका कुछ कनेक्शन? ये दोनों है। टाइप 1 होता है, जेनेटिक होता है। जैसे किसी की मदर है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो डिलीवरी कर रही है और उस टाइम उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है या उसको डायबिटीज़ है और वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रही, उसमें बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं। जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसमें जीन होता है, उसकी वजह से होता है। उसमें जो न्यूबॉर्न में होता है वो टाइप 1 ये वाला होता है, जैसे उसमें 15 ईयर्स तक होता है, कभी भी हो सकता है। आजकल बच्चों में आपने देखा जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, डिब्बा बंद खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उस कंडीशन में भी ये होने के चांस होते हैं। राइट। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है आफ्टर जैसे हम स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं खुद की, हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल आप मॉडर्न लाइफ में देख रहे हैं कि हम दौड़े जा रहे हैं बट हम खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं। जी। ऐसा कहा जाता है, कभी हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि इतना मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी, इतना मीठा मत खाओ शुगर हो जाएगी, लेकिन कई हमारे कंट्री में ऐसे कई स्टेट्स है जहाँ हर चीज़ में मीठा डलता है। क्या मीठे का भी इंसुलिन प्रोडक्शन या डायबिटीज से कुछ कनेक्शन है, यानी शुगर से शुगर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप किसी चीज़ को बढ़ाए जा रहे हैं पर उसको कम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसमें होता है कैलोरीज आप बर्न नहीं कर रहे हैं, मीठा खाए जा रहे हैं और ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डायबिटीज़ होने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। भाई आप मीठा खाएं, खूब खाना खाएं, पर उसके हिसाब से आप कैलोरी बर्न करें, एक्सरसाइज करें तो नहीं होगा। जी। क्या स्ट्रेस का भी इसमें रोल होता है? बिल्कुल मैम, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। स्ट्रेस होता है
बेसिकली डायबिटीज मैंने कहा मेटाबॉलिक एक हार्मोनल डिजीज है, इंसुलिन लेवल को कम करता है। जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं, बॉडी से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंसुलिन को भी बढ़ने से रोकते हैं जी। तो वो उसकी वजह से डायबिटीज होती है जी। यानी कि अगर इंसान को कुछ भी अपने अंदर बदलाव दिख रहा हो, वजन बहुत बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो डायबिटीज का ऐसा कुछ फिक्स सिग्नल नहीं है कि हाँ ये डायबिटीज हो गई। नहीं, फिक्स सिग्नल है इसमें। जी। जैसे किसी को बार बार यूरिन आ रहा है, पॉलीडिप्सिया जिसे कहते हैं, जी। पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया में जैसे बार बार यूरिन जा रहा है, डिप्सिया में प्यास लग रही है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, बार बार 7 से 10-15 बार वो दिन में यूरिन जा रहा है एक बार में, मतलब उस वजह से भी हो सकता है। उसको तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको वीकनेस हो रही, खाना खाने के बाद भी वो वीकनेस, मतलब एक कमजोरी सी बॉडी में रहती है और तो उसका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बॉडी में कोई और स्किन प्रॉब्लम हो रही है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, UTI जिसे हम कहते हैं, तो ये भी एक सिम्टम या सिग्नल्स हो सकते हैं। जी। ये जो बीमारी है, ये जो अवस्था है, इससे क्या डरने की ज़रूरत होती है? क्या ये बहुत डरावनी सी है? क्योंकि इसको बहुत लाइटली लिया जाता है। देखिए मैम, इंडिया में आज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और ऐसा कहा जाता है कि 2025 तक ये 7 करोड़ में हो सकता है और अभी भी इंडिया उस पर काफ़ी आगे है, अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमें रोकना तो होगा और ये एक वार्निंग कंडीशन भी और एक डेंजर डिजीज़ भी है। डायबिटीज़ एक डेंजर डिजीज इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किडनी होता है, किडनी इन्वॉल्व होगा, यूरिन में कीटोन बॉडीज, और ये उस वजह से धीरे धीरे डेवलप होता है। तो डरने की जरूरत तो है, पर अगर हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, हमने आपसे जान लिया कि डायबिटीज क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या हैं, ये किस तरह से होती है, और हम आगे जानना चाहेंगे कि इसका इलाज क्या है। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आपसे जानेंगे किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद और डॉक्टर अनिल से जानेंगे कि किस तरह से डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर सेहत में स्वागत है और हम बात कर रहे थे डायबिटीज की, और हमने डॉक्टर अनिल से जाना था कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज किस तरह से हो सकता है और किस तरह से मैनेज की जा सकती है। कई बार हम देखते हैं कई लोग होते हैं वो तो एक छोटी सी गोली लेते हैं सुबह या शाम को, और इसमें ना कुछ प्री फास्टिंग पोस्ट फास्टिंग की सी बात होती है, और कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जो है दिन में 1 या 2 बार इंजेक्शन लेते हैं। तो क्या है ये? देखिए मैंने क्या कहा वही कि डायबिटीज़ किस लेवल पे है, शुगर लेवल कितना है उसमें, वो क्या, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। एक इसमें एक टेस्ट होता है HB1AC, जिससे कि 3 महीने का हम शुगर का वो एक लैब डायग्नोस्टिक होता है, उसमें आपका HB1AC कितना है, ये इंसुलिन डिपेंड करता है उस पर। दूसरा आप कितने, मतलब ओबेसिटी है, वो एक लेवल एक वो होता है। टाइप 1 डायबिटीज होता है। आजकल हर अवस्था में ओबेसिटी तो एक बहुत ही बड़ा नाम और बहुत कॉमन नाम आने लग गया है कि जैसे ही ओबेसिटी बढ़ती है हर चीज डगमगा जाती है। बिल्कुल, ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है। और इंजेक्शन आपने कहा, इंसुलिन जिसे कहते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों में जो होता है उसमें इंसुलिन दिया जाता है टाइप 1 में, क्योंकि वो हेरिडिटरी जी हेरिडिटरी भी है और उसकी लाइफस्टाइल है, उसमें इंसुलिन कम होता जा रहा है। अच्छा। और एक हो गया टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन उसके चालू होता है कि जिसका HB1AC बहुत ज़्यादा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, ओबेस पेशेंट है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या उस पर दवाइयाँ काम करना असर कम कर चुकी, मतलब उसका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको इंसुलिन दे के कंट्रोल कर रहे हैं। या कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी कारणवश किसी की शुगर बहुत हाई हो गई, वो डायबिटिक नहीं है लेकिन किसी परिस्थिति से या किसी डिजीज से या रिकवरी मोड में, तो उसे इंसुलिन दिया जाता है और फिर वो कंट्रोल में आ जाती है तो बंद कर दिया जाता है? हाँ, ऐसा होता है, इसे स्ट्रेस शुगर कहते हैं। अच्छा। कई बार जैसे कोई प्री ऑपरेटेड पेशेंट होता है, जैसे ऑपरेशन कराने जा रहा है, उसमें वो स्ट्रेस में आ जाता है तो शुगर कई बार बढ़ जाता है। जी। यानी बीपी तो शूट होता है, शुगर भी शूट होता है। कई बार आपने कोविड में भी देखा, कोविड महामारी में, कि जब हम पेशेंट को ले गए तो उसको स्टेरॉइड दिया गया, कई बार उसका स्ट्रेस में शुगर बढ़ गया, उसको इंसुलिन उस टाइम दिया गया, अब उसका शुगर कंट्रोल, तो इंसुलिन मेडिसिन सब बंद हो गया। अच्छा, तो ये वो उस कंडीशन में जहाँ वो टेम्पररी है, किसी स्ट्रेस या किसी कारण से बढ़ जाए। लेकिन अगर हम बात करें ये पिल्स की, इंजेक्शंस की, तो यानी ये ताउम्र चलते हैं और एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद में इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। इसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज में घबराने की कोई बात नहीं कि डायबिटीज हो गया कि घबराए। मैंने लाइफ स्टाइल का इसमें मेन रोल है जी। आप इन दवाइयाँ कम कर सकते हैं, बंद भी हो सकती है, पर वो आपकी एक तो डायबिटीज कितनी है, शुगर कितनी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है जी। आप क्या खा रहे हैं,
वो मेन आप पे डिपेंड करता है। जी जी। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग जो है बिजी तो हैं, लेकिन शाम को आजकल क्लब कल्चर बहुत बढ़ गया है, लोग सोशलाइज करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, टोबैको है, इसके अलग अलग प्रकार से सेवन होता है। क्या ये भी कहीं ना कहीं कारण बन सकते हैं शुगर के अप डाउन होने का? बिल्कुल, अल्कोहल तो बहुत बड़ा रीज़न होता है। अल्कोहल तो हर डिजीज़ में इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, किडनी डिजीज़ हो, ब्रेन डिजीज़ हो। अल्कोहल तो अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे आफ्टर अल्कोहल सिगरेट पीते हैं, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े कॉज होते हैं। उसके बाद हम अच्छी मतलब मिर्च मसाला और चिकनी चीज़ें खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, डायबिटीज़ भी बढ़ता है। तो ये मेन सिम्टम है जी, जो अगला सवाल भी यही था मेरा कि आपने बात की थी कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, तो किस तरह से डायबिटीज या शुगर है जो और भी शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है? डायबिटीज में एक लक्षण मैंने बताया था, धुंधलापन दिखता है। इसे रेटिनोपैथी भी कहते हैं। न्यूरोपैथी जैसे झंझनाहट हो रही है नसों में, आपके जी। थकान हो रही है, ये सारे इफेक्ट कर रहे हैं उसको। जी जी। तो इससे यानी कि आंखों पर भी इतना असर पड़ सकता है कि इससे आंखों पे इतना असर पड़ सकता है कि दिखाई देना कम हो जाता है, चश्मा लग जाता है, कई बार दिखाई देना भी बंद हो जाता है, जी कई बार आप रिकवरी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, ये अक्सर देखने में आता है कि घाव नहीं भरते, और कभी कभार कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती जी। है, तो ये किस कारण से ये होता है? डायबिटीज के लिए, अनकंट्रोल डायबिटीज में कई बार जैसे घाव, शुगर का, किसी के शुगर बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके घाव हो चुका है तो घाव नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक लक्षण है। कई बार पेशेंट नया आता है, स्क्रीनिंग में ये होता है कि उसका घाव ही नहीं बढ़ रहा है, तब उसका डॉक्टर शुगर लेवल चेक कराता है, तब पता चलता है इसका शुगर ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट। जी कभी कभार ये भी देखने में आता है कि शुगर लो हो गई, जब इसका टेस्ट होता है शुगर लो, तो यानी अगर शुगर लो हो जाती है डायबिटीज में तो वो भी उतनी ही नुकसानदायक होती है जितनी शुगर हाई होती है? शुगर लो ज़्यादा डेंजर होती है, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया में हमारा बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाता है, जिसमें कि हम ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। अच्छा। उस कंडीशन में अगर आपका 80 से कम है तुरंत मीठा खा लें, और उससे भी कम जाता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जी उसमें कोताही ना बरतें। अच्छा, तो ये जो शुगर लो वाला है, तो कभी कभार इससे बीपी लो से भी हम जोड़कर देखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी शायद शुगर लो हो रही है या बीपी लो हो रहा है, तो डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर और शुगर, मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं या दो अलग अलग कंडीशन? ये अलग अलग कंडीशन है। डायबिटीज अलग है, हाइपरटेंशन अलग है। अगर आपका बीपी कम हो रहा है तो ये तो ठीक है, हाइपरटेंशन कम है आपका, हाँ। उसमें आप ORS पी सकते हैं, वो अलग जी। कंडीशन है। पर अगर शुगर कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहेंगे, उसमें आप तुरंत मीठा खाएं और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जी, और अगर बार बार हो रहा है, जी। तो बार बार अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आपकी जो मेडिसिन चल रही है उनको चेंज कराएं, तुरंत फिजिशियन को दिखाएं अगर ये कंडीशन बार बार आ रही है, क्योंकि ये दिक्कत वाली बात है। जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योर की, तो इस तरह से भी देखा जाता है कि जो हमारा खाना पीना है वो बहुत इफेक्ट करता है। तो किस तरह का जो खाना पीना है एक डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को हमेशा नपातोला खाना खाना है, भूखा नहीं रहना। सबसे बड़ी बात भूखा नहीं रहना। डायबिटिक पेशेंट को लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि शुगर कम होनी चाहिए, यानी कि अगर वो एक मील स्किप कर देता है, नहीं खाता, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगी नहीं मैम, उसको एनर्जी की जरूरत है, जी। क्योंकि उसकी बॉडी में ग्लूकोज तो बढ़ता जा रहा है और वो जो मतलब एक कहेंगे कि धक्का देके कि वो पहुंच नहीं पा रहा है, जी। ब्लड तक नहीं पहुंच रहा, रेड ब्लड्स होती हैं उनमें, वो मतलब बॉडी में नहीं पहुंच रहा है। अच्छा। तो उस कंडीशन में तो हमें खाना, और एक मुट्ठी भर के खाएं, ये नहीं कि आप एक साथ में पूरा भर के खा रहे हैं जी। फिर आप भूखे हैं, क्योंकि हाँ। बॉडी को बार बार नीड होती है जी, डायबिटिक जी, तो पेशेंट। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट जानकारी दी है कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि सुबह एक बार उसने खा लिया और रात को खा लिया, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ, जिससे कि उसके शरीर को एनर्जी जो है जी, वो भी जी। मिलती रही। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर कोई, जैसे मान लीजिए बच्चा है, वो नहीं समझता है कि उसे क्या हो रहा है, और बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अडल्ट तो जानते हैं अपनी क्या परिस्थिति है, क्या है, बच्चों के लिए किस तरह की डाइट है, किस तरह का कुछ ट्रीटमेंट है? देखिए, बच्चे में हमें टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। बच्चा नहीं समझता है, आप उसको मार के नहीं समझा सकते, पर टीम वर्क होता है। जब उसको वो घर में देखता है कि मेरे मदर फादर, ये भाई बहन ये कर रहे हैं, तो वो भी करने में जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बच्चे में आप जंक फूड ना दें। आजकल में डब्बा कल्चर फूड जो होता है उसका जी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको बॉडी में अगर चला गया तो उसको पचाने के लिए और उसको जो बॉडी में ग्लूकोज गया उसको मेंटेन करने के लिए जी। काफ़ी बॉडी का मेहनत लगता है। जी। तो उसको नहीं देना है, कम दें, कभी कभी दे दिया ठीक है। आपने वीकली आजकल पिज़्ज़ा, हाँ, बर्गर जी। ये हर घर में हो चुका है। जी। मोटा अनाज खाएं, जी। गेहूं भी खाने तो उसको छाने नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि डायबिटीज़ क्या है, कि इस तरह से इसका इम्पैक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स पे आता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ से भी बचा जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आकर डॉक्टर अनिल जोशी से जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, और यदि किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बाद आपका स्वागत है। और हम सेहत में बात कर रहे थे डायबिटीज की, और हमने जाना डॉक्टर अनिल जोशी से थे कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। और अब डॉक्टर अनिल हमें ये बताइए कि क्या इसका भी प्रिवेंशन मौजूद है, और यदि किसी को डायबिटीज हो गई है तो क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है कि वो एक बार फिर से डायबिटीज मुक्त हो जाए। किस तरह से इसका इलाज जो है, प्रिवेंशन जो है वो हो सकता है। देखिए मैम, प्रिवेंशन यही है कि डाइट कंट्रोल करे, वॉक रेगुलर करे, मोटा अनाज खाए, गेहूं खा रहा है तो गेहूं को छाने नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है जो उनको शायद डायबिटीज हो गई दोनों है। के लिए है। अच्छा। ये दोनों के लिए है। भाई हो चुका है तो ये नहीं समझे मुझे हो चुका है, मैं इंसुलिन पे आ चुका हूँ, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं आराम से भरपेट खा सकता हूँ, मीठा खा सकता हूँ, वो उसके लिए डेंजर है। वो मल्टीपल ऑर्गन में जाएगा, भाई किडनी पे भी लोड आएगा, हर चीज़ पे लोड आएगा। तो वो चीज़ तो नहीं करनी, पर जो वॉक करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, एटलीस्ट 1 आवर पर डे वो एक्सरसाइज, योगा कुछ भी करे, बॉडी में जरूरी है ये चीज़ें। तो ही वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, मेडिसिन को कम कर सकता है। नहीं तो डायबिटीज़ के साथ बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगा, तो बॉडी में आफ्टर बढ़ते जाएंगे इफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें, आजकल ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे और हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे, या ऐसी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो वो कितनी ऑथेंटिक हैं? मैडम देखिए, वो ऑथेंटिक एक लेवल तक हैं, उसमें वही वो बताते हैं एक्सरसाइज कीजिए, आप ये डाइट मत लीजिए, आप वो डाइट मत लीजिए। वही ये रिवर्स में तभी हो सकता है कि जब आप बिल्कुल उसको अवॉइड कर रहे हैं, नपातुला खाना खाने को चार्ट दे रहे हैं। नहीं तो उससे क्या है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन जो आपने बताया पैनक्रियाज में होता है, फिर से क्या वो रेगुलेट हो जाएगा? रेगुलेट नहीं होगा, पर वापस आ सकता है, बट एक लेवल तक आएगा। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे किसी चीज को बॉडी में, तो वो धीरे धीरे वापस हो सकता है, पर रिवर्स मुश्किल है। जी। डॉक्टर अनिल, हम ये भी देखते हैं आजकल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर बहुत फोकस होने लग गया है। लोग डॉक्टर से तो इलाज ले ही रहे होते हैं, साथ साथ आयुर्वेद भी लेते हैं, बहुत सारे काढ़े पीते हैं, जूसेस लेते हैं। हम देखते हैं हर तरह के जो है एडवर्टीजमेंट्स हमारे आसपास हैं। क्या हमें दवाई छोड़ करके सिर्फ आयुर्वेद पर, या सिर्फ किसी और मेडिसिन पे, या किसी और तकनीक पर जाना चाहिए? इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमें अक्सर मैंने अपने घर में भी एक बार देखा था, जामुन का जूस पी लीजिए, एलोवेरा का जूस पी लीजिए, ठीक रहेंगे आप। कितना ऑथेंटिक, कितनी सही है ये बात? मैडम देखिए, किसी पैथी को मैं गलत कहूँ या सही कहूँ ये मैं नहीं कह सकता जी, पर उसमें भी यही है कि आप दवाई रेगुलर ले रहे हैं, लेते रहें। जामुन का जूस एक अच्छी चीज़ है, करेले का जूस एक डाइट है, लौकी का जूस लें, उससे डायबिटीज कंट्रोल होती है, तो वो गलत नहीं है जी। तो वो अच्छी चीज़ है। बस आप उस दवाई लेते रहे, यानी कि आप दवाई, मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं कि आयुर्वेद में गए और अपनी दवाई छोड़ दी, जबकि आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि आप अपनी दवाई रेगुलर लें, साथ में दवाई लें, तो आपको इफेक्ट आ जाएगा। ये मल्टी ऑर्गन जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, डायबिटीज की दवाई कम हो जाएगी। पर ऐसा कोई दावा नहीं है कि भाई आपने आयुर्वेदिक की दवाई चालू करी। तो ये जो मिथ्स हैं ये, और जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं सेहत के थ्रू, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ले रहे हैं, आप नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप जो भी करें अपने फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से और अपने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लें, क्योंकि इससे आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। क्या इतनी खतरनाक है कि जीवन को खतरा हो जाए, या ये मैनेज हो सकती है? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। भाई पेशेंट यह उस कंडीशन में पहुंच चुका है कि उसके लिए खतरा बन चुका है, तो खतरनाक है, और एक उसको रोक सकता है, तो उसके लिए ठीक है। जो डायबिटीज हो गई पर उसको रोक सकता है, दवाइयाँ कम कर सकता है, पर वो खाए जा रहा, मीठा खा रहा है, इंसुलिन मतलब उसका बनना, प्रोडक्शन, बीटा सेल्स बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, उस कंडीशन में उसके लिए डेंजर है। मैंने क्या कहा, मल्टीपल ऑर्गन तक जाता है डायबिटीज, जिसमें कि अंधापन भी होता है और किडनी पे इफेक्ट आता है, बॉडी के हर पार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, न्यूरोपैथी होती है, घाव नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो दिक्कत के लिए है जी, तो डेंजर है। डॉक्टर अनिल, हम देखते हैं, चलो ये तो बात रही उन पेशेंट्स की जो बायोलॉजिकली, जिनका प्रूव हो गया है कि मेटाबॉलिक रेट में फ़र्क आ गया है। क्योंकि आज जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, तो क्या, जैसे कईयों को आदत होती है ना, वो स्ट्रेस में आती खाना शुरू कर देते हैं और खाते चले जाते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम उस तक पहुँचे ही ना, उस स्ट्रेस को, उस कंडीशन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? उसका एक तरीका, मस्त रहें, मस्त खाएं जी, कम खाएं, अच्छा खाएं, मतलब जंक फूड ना खाएं। आज हर आदमी जंक फूड खा रहा है, वो डेंजर है। एटलीस्ट 40 मिनट योग करें, वॉक करें, रेगुलर मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, उससे डायबिटीज़ नहीं होगी, कंट्रोल रहेगी बॉडी में। एक प्री डायबिटीज़ और डायबिटिक का जो बीच का सफ़र है
वो रोका जा सकता है। बिल्कुल। हम मेडिसिन को रोक सकते हैं, मेडिसिन जी। हर चीज के लिए नुकसान करती है। डॉक्टर अनिल आपने हमें जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उन्हें जरूर इससे फायदा मिलेगा। चलते चलते बहुत जल्दी से आप हमारे व्यूअर्स को क्या हेल्दी मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है मैडम, कम खाएं, अच्छा खाएं, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत अच्छी Thank you. बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल, जिन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही कि मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और अच्छा जीवन बिताएं और सेहतमंद रहें। सेहत के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी को लेकर, एक नई कंडीशन को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।